चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या ये आपके मन में कई सवाल रहते हैं, क्या ये अगला एचडीएफसी बैंक है या गिरते हुए बाजार में इसको लेना सही है जब इसका स्टॉक हाई पर ट्रेड कर रहा हो? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल्स की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। साथ में आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रीवियस कारोबार से 63.35 की क्लोजिंग प्राइस 2.09% की गिरावट। अगर हम बात करें प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 64.70 का था। इसके अलावा ओपन 63.50, हाई 64.40, लो 62.40 का था। दोस्तों, इसके अलावा हम क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 5 करोड़ क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, साथ में 1 करोड़ 31 लाख डिलीवरी में उठी है। परसेंटेज में दोस्तों 24.61%। साथ ही साथ इसके क्लोजिंग पर बात कर ले दोस्तों तो 63.35 की क्लोजिंग निश्चित रूप से ना लो के करीब ना हाई के करीब न्यूट्रल क्लोजिंग मान सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि बाजार में बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, साथ में डिलीवरी का आंकड़ा देखें तो 1 फरवरी से 26 फरवरी का आंकड़ा आपके सामने है। बात करेंगे एनएससी प्लस बीएससी के डिलीवरी वॉल्यूम की तो नीले कलर की लाइन से प्रदर्शित किया गया है। साथ में एनएससी प्लस बीएससी के डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज को गुलाबी कलर के लाइन से प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें आंकड़े की तो 1 फरवरी से शानदार आंकड़ा डिलीवरी वॉल्यूम का दिखाई पड़ता है लगातार 19 फरवरी तक। साथ में 22 फरवरी को भी, बीते दिनों 25 और 26 फरवरी को भी काफ़ी खास वॉल्यूम देखने को मिला है। साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लगातार 1 फरवरी से करीबन 15 फरवरी तक शानदार आंकड़ा बना हुआ है। साथ में 23 फरवरी, 24 फरवरी, इसके अलावा 26 फरवरी को भी आंकड़ा काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ता है। वहीं साथ में बड़ी डिलीवरी का फिगर आपके सामने है 6 मंथ मंथली, साथ में वीकली, इसके अलावा 26 फरवरी का डिलीवरी। वहीं साथ में बड़ी डिलीवरी का फिगर है दोस्तों, बात करेंगे 6 महीने की, इसके अलावा 1 महीने की, वीकली की, इसके अलावा 26 फरवरी की। तो आपको डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। वॉल्यूम में शानदार बढ़त देखने को मिली है बीते मंथली और 6 महीने के आंकड़े पर। अगर हम बात करें दोस्तों 26 फरवरी को भी काफ़ी खास देखने को मिला है, लेकिन हम डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज अर्थात गुलाबी कलर की लाइंस की बात करें तो 26 फरवरी को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। साथ में वीकली और मंथली का पैरामीटर भी आउटस्टैंडिंग है। चलिए दोस्तों, अब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टेक्निकल्स पैरामीटर की बात करते हैं। सीधे आ गए हैं रिटर्न प्रोफाइल पर। 1 वीक का रिटर्न 1.68% का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि हाई 65.8 का था, लो 60.7 का था। अगर 1 महीने का आंकड़ा देखें 32% की रिटर्न देखने को मिली है। 66 का हाई 66.8 का, साथ में लो 43.8 का। 3 महीने का आंकड़ा देखें 77% की जंप देखने को मिली है। 66.80 का हाई, साथ में लो 32.9 का। इसके अलावा 6 महीने का आंकड़ा देखें तो 95% की तेज़ी देखने को मिली है। हाई 66.8 का, लो 26.9 का। साथ में 1 साल की बात करें तो 62% की तेज़ी देखी जा रही है। 66.80 का हाई, लो 17.7 का। इसके अलावा 3 साल की बात करें तो 21% की तेज़ी देखी जा रही है। हाई 66.8 का, लो 17.7 का। 5 साल का आंकड़ा अगर देखें दोस्तों तो 34% की रिटर्न देखने को मिली है। 83.4 का हाई, साथ में लो 17.7 का। मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्तों, हाई 83.4 का। निश्चित रूप से आगे हम इसकी चर्चा करेंगे।
बात करेंगे पीवट के आंकड़े की तो 3 रेजिस्टेंस दिखाई पड़ते हैं 65.53 पर पहला, दूसरा 66.37 पर, तीसरा 66.93 पर। 3 सपोर्ट भी साथ में दोस्तों 64.13 पर पहला, दूसरा 63.53 का, दोनों टूट गए हैं दोस्तों। बात करेंगे तीसरे सपोर्ट की तो 62.73 पर दिखाई पड़ता है। साथ में एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 42.80 पर दिखाई पड़ती है। करंट मार्केट प्राइस से 32.55% की डाउन साइड। बात करें IDFC फर्स्ट बैंक के इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा तो 23 फरवरी 38,225 क्वांटिटी 53 के भाव पर, 15 फरवरी 40,000 क्वांटिटी 52 के भाव पर, साथ में 15 फरवरी 2021 37,800 क्वांटिटी 52.8 के भाव पर, साथ में 15 फरवरी को 26,000 क्वांटिटी 52 के भाव पर। तो अब हम फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं सीधे शेयर होल्डिंग समरी से। आपके सामने प्रमोटर्स का आंकड़ा 40%, म्यूचुअल फंड का आंकड़ा दोस्तों करीबन 5 से 10% के बीच में दिखाई पड़ता है। FIs का आंकड़ा दोस्तों 11.6 का, पब्लिक की हिस्सेदारी 32.5 की, इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी 13.1 की। हिस्ट्री वाइज चेक कर लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2018 की हम बात करेंगे, प्रमोटर्स के पास 40% शेयर थे। अगर एक साल बाद देखेंगे तो दिसंबर 2019 में 40%, दिसंबर 2020 में 40%। नो इंक्रीजमेंट ना ही डिक्रीजमेंट दोस्तों। साथ में म्यूचुअल फंड की अगर हम बात कर लें, आपके सामने हिस्ट्री है म्यूचुअल फंड की। दिसंबर 2018 में हम बात करेंगे 2.7%, इसके अलावा दिसंबर 2019 में 2.1% घटा दी, 3.1% दोस्तों इंक्रीज किया है एक साल बाद। इसके अलावा दिसंबर 2020 में उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा लिया, 2.9 पर दिखाई पड़ती है दोस्तों। साथ में FIs का आंकड़ा अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ FI दिसंबर 2018 में 13.4 पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक साल बाद दिसंबर 2019 में 15.1% पर दिखाई पड़ती है। बात करेंगे दिसंबर 2020 की तो 11.6% पर दिखाई पड़ती है। एक साल में इंक्रीजमेंट, फिर एक साल में डिक्रीजमेंट दोस्तों। बात करें कारोबार की तो इंडिया में ही इसका सबसे ज़्यादा कारोबार होता है। वहीं अगर बात करें मार्केट शेयर की तो 1% मार्केट शेयर बैंक एडवांस मार्केट शेयर है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक डिपॉजिट्स का तो 0.5% हिस्सेदारी आती है IDFC फर्स्ट बैंक की। अब आपके सामने रेवेन्यू का आंकड़ा है। रिटेल बैंकिंग से देखें तो 36% रेवेन्यू जनरेट होता है। कारपोरेट होलसेल बैंकिंग से 25%। इसके अलावा अदर कारोबार की बात करें तो ट्रेजरी से इनका 39% रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं बैंक के NPA ब्रेकअप की बात करें तो अदर्स का आंकड़ा 9%, पर्सनल लोन का आंकड़ा 13%, इंडस्ट्री का आंकड़ा 26%। साथ ही साथ अदर का आंकड़ा अगर हम देखें तो आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर का आंकड़ा 3%, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का तो 16%, साथ ही साथ सर्विसेज का 23%, हाउसिंग का 3%, व्हीकल लोन्स का 7% दिखाई पड़ता है। साथ में पीरियडिटी एंड नॉन पीरियडिटी सेक्टर की बात करें तो नॉन पीरियडिटी सेक्टर से 77% का कंट्रीब्यूशन मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीरियडिटी सेक्टर से तो इनका 23% हिस्सा आता है। बैंक से जुड़े हुए अन्य पहलुओं की चर्चा करें तो दोस्तों आपके सामने बैंकिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन का आंकड़ा है 4.65%, दिसंबर 2020 का आंकड़ा है। साथ ही साथ ग्रास NPA की चर्चा कर लें तो 1.33% पर दिखाई देती है ग्रास NPA। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक का कासा रेशियो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो IDFC फर्स्ट बैंक का 48.31% पर कासा रेशियो है, काफ़ी अच्छा रेशियो माना जा सकता है। अगर हम बात करें कासा वर्सेस लाइबिलिटीज़ की तो 26.16% पर दिखाई पड़ती है। दोस्तों बैंक को एक नज़र में देख लेते हैं तो मार्केट कैप 35,999 करोड़ पर दिखाई देता है। स्टॉक की P 85.2 पर। जी हाँ दोस्तों, आपको लग सकता है कि ये महंगा है तो इंटरप्राइज वैल्यू भी चेक करना चाहिए दोस्तों, 1,54,312 करोड़ पर। साथ ही साथ इंडस्ट्री की P अगर हम देखें दोस्तों 23.4 पर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से काफ़ी महंगा दिखाई पड़ता है। साथ में डेप्ट की बात करें 1,22,476 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बैंक है तो डेप्ट तो होगा ही। साथ ही अगर हम बात करें डेप्ट टू इक्विटी की तो 7.95 पर, शानदार रेशियो दोस्तों। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2.34 पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा अगर हम देख लें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा 1.07 पर दिखाई पड़ता है। अब हम कारोबार के आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक साल
साल का -17.1%, 3 साल का -7.66%, 5 साल का -1.79%। अन्य आंकड़ों की तरफ आगे बढ़ें तो आपके सामने रिटर्न ऑन एसेट है। 1 साल का -1.81%, 3 साल का -0.8%, 5 साल का -0.05%। नेट एनपीए परसेंटेज की बात करें तो 1 साल का 0.94% पर दिखाई पड़ता है, 3 साल का 1.31% पर दिखाई पड़ता है, 5 साल का 1.49% पर दिखाई पड़ता है। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनआईएम चेक करें दोस्तों तो 1 साल का 4.17%, 3 साल का 2.59%, 5 साल का 2.15%। सीएआर परसेंटेज में 13.38 का दिखाई देता है। साथ ही कास्ट ऑफ लाइबिलिटी 8.35% पर दिखाई पड़ती है। बात करें एडवांस ग्रोथ परसेंटेज की तो -0.82%। बात करें एडवांस ग्रोथ परसेंटेज की तो -0.82% पर दिखाई पड़ता है। तो अब हम बैंक के रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने इंटरेस्ट अर्न का आंकड़ा है। इस तिमाही का 4077 करोड़ पर बीते कई तिमाहियों में हाईएस्ट दिखाई पड़ता है। साथ ही इसके अन्य आंकड़ों की बात करें दोस्तों, वहीं हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 137 करोड़ का आया दोस्तों। बीते कई क्वार्टर में ये हाईएस्ट रहा है, आई थिंक लगभग अब तक का हाईएस्ट। वहीं दोस्तों रिजल्ट को समराइज कर लेते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना सितंबर 2020 से, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से अगर करें तो इंटरेस्ट अर्न ब्याज की कमाई दोस्तों 3.99% इंक्रीज की है। साथ में नेट प्रॉफिट 27.71% इंक्रीज किया है दोस्तों। साथ में एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से इंटरेस्ट अर्न दोस्तों -3.60 पर दिखाई पड़ता है। साथ में नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 107.90 पर दिखाई पड़ता है। आगे की बात करें तो दोस्तों परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए दिसंबर 2020 में 1.33 का, सितंबर 2020 में 1.62 का, इसके अलावा दिसंबर 2019 में 2.83 का। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा दिसंबर 2019 से काफ़ी सुधार देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट पैरामीटर में नेट एनपीए का आंकड़ा आता है जिसमें दिसंबर 2020 में 0.33 पर दिखाई पड़ता है, सितंबर 2020 में 0.43 पर दिखाई पड़ता है, दिसंबर 2019 में 1.23 का दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तुलना करें या एनुअल क्वार्टर की तुलना करें, दोनों पर शानदार आंकड़े। साथ में एनुअल कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2020 से मार्च 2019 की अगर हम तुलना करते हैं तो चेंजेस दिखाई पड़ता है 36.82 का नेगेटिव के तरफ दोस्तों अब आपके सारे सवालों के जवाब चार्ट के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जहां आप देख रहे हो जो कैंडलस्टिक वो कोई ख़ास कैंडलस्टिक नहीं है। क्लोजिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 63.45 पर दिखाई पड़ती है। साथ में वॉल्यूम का आंकड़ा कोई ख़ास नहीं, MACD का आंकड़ा भी ख़ास नहीं, RSI निश्चित रूप से बियरिश होने के लिए जा रहा है। साथ में अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की तो आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का आंकड़ा है जिसमें दोस्तों जो कैंडलस्टिक दिखाई पड़ रही है वो बुलिश तो नहीं, बियरिश भी नहीं मानी जा सकती दोस्तों, क्योंकि शायद आगे अपसाइड के चांसेस बने। वॉल्यूम का आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों, MACD का आंकड़ा, इसके अलावा RSI ओवरबॉट सिचुएशन में दिखाई पड़ता है। साथ ही मंथली चार्ट को आपको नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, कितनी शानदार तेज़ी देखी गई है दोस्तों, शानदार ट्रेंड लाइन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बात करें वॉल्यूम की तो काफ़ी दिलचस्प वॉल्यूम मंथली चार्ट पर, इसके अलावा MACD का आंकड़ा भी काफ़ी दिलचस्प, RSI का आंकड़ा निश्चित रूप से बुलिश बना हुआ है। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 38.63 पर दिखाई पड़ता है। अगर हम शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों तो आपको एक स्टॉप लॉस 60 रुपये का रखना चाहिए दोस्तों, 59 to 60 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आगे नेक्स्ट में टारगेट आपको 67 से 70 तक देखने को मिल सकते हैं इमीडिएटली। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट मीडियम टर्म मेंबर्स की या लॉन्ग टर्म मेंबर्स की तो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला 78 से 80 की। लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें तो आपको टारगेट रखना चाहिए दोस्तों 80 से 90 रुपये का इमीडिएट टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए अपनी SIP को जारी रखना चाहिए। क्योंकि इसका ट्रेंड स्टिल बुलिश है दोस्तों, कोई वीकनेस नहीं दिखाई देती है। अभी IDFC
IDFC फर्स्ट बैंक में बाकी बैंकों के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। आने वाले समय में इसकी और अपसाइड की गुंजाइश है। दोस्तों सारे पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये यहाँ से भी डबल होने का दमखम रखता है अगर आप इसके लॉन्ग टर्म निवेशक। तो दोस्तों अब तक हमने IDFC फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल को चेक किया, साथ में टेक्निकल्स पैरामीटर की भी चर्चा करी। इसके अलावा आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट भी अपडेट किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।